Students, now let us look at the value of which we can derive from the transportation service. So the impact of transportation, cost and service on the demand of the product is actually very important. It is important because there is a utility which we derive from that transportation service. जब आप यूटिलिटी ड्राइव कर रहे हैं, यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है और यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि जब आप प्रॉफिट की बात करते हैं तो यू नॉर्मली लुक एट दैट आई शुड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, बट इट इज़ नॉट ट्रू. मैथमेटिकली ये ट्रू हो सकता है, लेकिन इन प्रैक्टिस इट माइट नॉट बी ट्रू. द थिंग इज व्हाट काइंड ऑफ यूटिलिटी, द सेटिस्फैक्शन यू आर ड्राइविंग, वो हो सकता है मैक्सिमम ना हो, मैक्सिमम प्रॉफिट की सूरत में ना हो, बट द ट्रेड ऑफ इज गुड. ओके, ट्रेड ऑफ गुड है तो दैट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस विल एक्चुअली वर्क फॉर यू. जैसे there is a trade-off between the lead time and the mode of transportation and the carrier you are using. और अगर मैं उसमें ये देखूं कि most of the suppliers की तरफ से जो कुछ move कर रहा है towards the manufacturer, most of it would be moving through some cheaper mode and carrier. Most probably, अगर if possible, I would be using land, or land maybe I would be using the trucks. Why is that? Because in that case, lead time तो बढ़ गए, but my satisfaction or my utility is that I am giving cheaper rates. And sometimes there is a trade-off. Let's say you need to, from manufacturer to retailer, it is actually a lower lead time. So what will happen, you would be going through by air, or you would be going by sea, and then you would be using some expensive carrier so that कि वो लीड टाइम को कम जो है वो कम से कम में आप उस सर्विस को प्रोवाइड कर सकें. तो इट्स द यूटिलिटी विच इज बीइंग गेन्ड. यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है. इफ यू सी दिस पिक्चर, लैंडेड कॉस्ट एग्जांपल आपके पास एक मौजूद है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की जो वैल्यू है उससे रिलेटेड. इफ यू सी फर्स्ट, इट वुड बी द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ओवरसीज सप्लायर. बाहर से आपने एक ओवरसीज सप्लायर है, उसने आपको एक सप्लायर्स प्रोवाइड की, प्लस द ओवरसीज वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ऑब्वियसली द सप्लायर्स वुड बी गोइंग टू सम वेयर हाउस. अब वेयर हाउस डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है. तो इट्स लाइक ट्रांसशिपमेंट, एक ऐसी जगह है डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया, इट हैज टू स्टे फॉर सम टाइम. देन देयर आर ऑब्वियसली द टैरिफ्स एज वेल, टैक्सेस हैं जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं, प्लस इंटरनेशनल फ्रेट और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है. देन यू हैव इंपोर्ट ड्यूटीज. देन इंपोर्ट ड्यूटीज जिस कंट्री में वो लैंड हुआ है वहां पर इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, प्लस बायर वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. बायर के वेयर हाउस तक उसको पहुंचाने की आपके पास एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मौजूद है. सो दैट इज टोटली इक्वल टू द लैंडेड कॉस्ट एट बायर फैसिलिटी. सो दिस इज द वैल्यू एक्सट्रैक्शन. इसके स्टेप्स को कम भी किया जा सकता है, बट द थिंग इज दैट इज द वैल्यू विच यू आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सर्विस. आप जो उस ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस से वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ट्रेड ऑफ पर है. Whether you are looking for a shorter lead time, or whether you are looking for a cheaper product to be available, or cheaper raw material to be available in your facility, that is the decision which different enterprises make. और उनकी supply chain भी उसी तरह ही डिज़ाइन की जाती है. फिर सर्विस कंपोनेंट्स हैं. इफ़ यू कैन फिगर आउट कि यहाँ पर ये जो एक पूरा प्रोसेस, एक एग्जांपल हमने लैंडेड कॉस्ट के लिए, तो what are the components of that freight demand would be the transit time, the lead time. Number 2 would be the reliability. Reliability means here the consistency as well, कि वो कितना कंसिस्टेंट है. क्या बहुत ज्यादा वेरिएंस तो नहीं आ जाता, एक दफा मुझे विद इन टाइम पहुंचाया, बाद में डिफॉल्ट जो है वो 10 दिन का 12 दिन का मौजूद है. देन देयर इज असेसिबिलिटी, इट शुड बी इजीली असेसिबल. ऐसा ना हो कि वो बहुत फार लॉन्ग एरिया पे मौजूद है जहां पर वो जिस पोर्ट पे उसे उतार दिया गया और वहां से जो है वो बहुत मुश्किल है, असेसिबल नहीं है. देन सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट माइट नॉट बी दैट सिक्योर इफ यू गो बाय ट्रक. सो द सिक्योरिटी, ये कंपोनेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को, उसकी टोटल वैल्यू को, उसकी टोटल यूटिलिटी को डिटरमिन करने के लिए. तो यहाँ पर हम क्या व्हाट कैन वी एक्चुअली कंक्लूड? द थिंग इज दैट देयर आर डिफरेंट यूटिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. दैट इज, अगर वही लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इट गिव्स यू इट हैज़ अ पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन हैज़ अ पार्ट इन प्लेस यूटिलिटी. ऑब्वियसली उसके साथ वेयर हाउस भी इंवॉल्व होता है, बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट विच ट्रांसपोर्टेशन इज प्रोवाइडिंग. देन यू हैव टाइम यूटिलिटी, किस टाइम पे कंसिस्टेंट भी होना चाहिए. क्वांटिटी यूटिलिटी, कि वो क्वांटिटी जो है वो स्पिल तो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हुआ, असेसेबल थी, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं आया. देन
the cost utility of large scale production. So these are the utilities which are actually being provided by the transportation service. So transportation actually contributes to the value of goods by providing time and place utility. So it has an important role in the logistical activity, which actually revolves around two pieces, that is time and place, that enhance the possibility of scale economies of scale को achieve करने में आपको help करती है, and increased market area, और आपके market area को भी increase करवाता है. Thank you.